हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने काम को निरंतर रूप से कर रहे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज की सुबह नहीं बल्कि मेरी हर सुबह शुरुआत होती है हनुमान चालीसा से। पूजा पाठ का ऐसा कुछ खास रूल नहीं है। मुझे लगता है कि पूजा पाठ आप करते हो अपने मन की शांति के लिए, अपनी शांति के लिए। तो मेरे से कंटिन्यू नहीं हो पाता है, बल्कि मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि रोज़ाना ही करूँ। नहीं हो पाता है, फिर अगर मैं हनुमान चालीसा सुन लेती हूँ ना पूरे दिन में एक बार, तो बहुत अच्छा लगता है। और यकीन मानो, आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें एक म्यूट शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है। और मुझे लग रहा है कि ये आपकी जो आस्था रहती है ना मन के अंदर, वही म्यूट शक्ति होती है। उसे बरकरार रखने के लिए आपको जिस भी भगवान पे विश्वास है, आप उनके नाम का भजन सुनो, उनका नाम लो, देखना फिर बहुत एक जो शक्ति आएगी ना आपके अंदर, वो बहुत ही अलग रहेगी और वही उत्साह पैदा करेगी आपको घर के काम करने में, या फिर जो भी आपके ड्रीम है उसको पूरा करने में। हाउसवाइफ का बहुत पुराना रिश्ता होता है किचन से। अगर वो किचन को अपना साथी बना लेती है, तब तो बहुत इजी हो जाता है आपका वर्क, यानी कि हाउसवाइफ का काम करने का तरीका बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपका जो ये किचन से रिश्ता है वो बर्डन लगता है आपको, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, यकीन मानिए। किचन के काम को आसान बनाने का बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मुझे कुछ-कुछ तरीके अच्छे लगते हैं, जैसे कि होममेड मसाला बना के रखना, पूरा प्रिपेयर पहले से करके रखना। जैसे अदरक, लहसुन और कच्ची सब्जी को आप ग्राइंड करके पहले से नहीं रख सकते, लेकिन जो सूखे वाले मसाले हैं, जैसे कि मस्टर्ड हुआ, जैसे कि जीरा हुआ, जैसे कि खड़े गरम मसाले हुए, आप कोशिश करो कि सबके आप जो पाउडर है वो बना के पहले से रख लो, ताकि आप जब भी कोई सब्जी या फिर कोई भी रेसिपी बनाओ तो आपको ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े और इंस्टेंट आपका वो सब्जी बन के रेडी हो जाए। और अगर मान लो बाय चांस आपके घर में गेस्ट आते हैं, तो आप उसमें भी बहुत अच्छे से बना सको और अपना टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से कर पाओ। टाइम टाइम सेविंग ही करना सबसे मेन काम होता है। एक हाउसवाइफ जब कोई सपना देखती है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आपका टाइम सेव हो पाएगा। टाइम सेव तभी हो पाएगा जब आपका घर का काम बहुत ईज़ी रहेगा। ईज़ी बनाने का यही तरीका है। मेरे को ये समझ में आती है कि आप किचन के काम को हल्का कर लो, तभी आपके बाकी के इम्पोर्टेंट काम हो पाएँगे बहुत आसान तरीके से। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता फ्रेंड्स। जब मैंने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है, तब मुझे बहुत डर लगा, बहुत लोगों से सुनने को मिला, मतलब बहुत तरह-तरह की बातें। बट जब मैंने खुद सोचा, जब से मैंने खुद पे विश्वास करना शुरू किया है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। अगर अब ये इंसान इस कंडीशन में रह के ऐसा कर सकता है, तो मेरी कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है उनसे। तो मुझे लगता है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने निश्चय किया कि मुझे ये काम करना है। तो कोई गलत चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। आपको किसी को साबित नहीं करना है कि आप परफेक्ट हाउसवाइफ हो या ना हो, या फिर परफेक्ट मदर हो या ना हो। मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए सही हो, आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, आप अपने हस्बैंड के लिए सही हो, तो आप परफेक्ट हो। इसके अलावा भी आपने बहुत कुछ सोच रखा है, अगर अगर वो आप कर रहे हो, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और इसी वजह से मैं खुद की फ़ेवरेट हूँ। मुझे मैं बहुत पसंद हूँ और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से रखना पसंद करती हूँ, उस पद पे देखना पसंद करती हूँ और मैं उस चीज़ के लिए मेहनत रोज़-रोज़ करती हूँ, ताकि मैं उस मुकाम पे जल्द से जल्द पहुँच पाऊँ। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाएँ। तो मुझे लगता है ना कि जो लोग स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ते रहते हैं, बगल में कैमरा रहता है, शूटिंग होते रहता है, तो पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि मैंने एक ट्रायल के लिए एक बार मैंने ऐसे किए थे घर में अपलोड, हालाँकि मैंने नहीं किया वो वीडियो। बट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं कैमरे मेरे सामने है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर घर का काम करते-करते अगर कोई बोले मुझसे कि वीडियो शूट कर लो, तो मैं वो आराम से कर लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि घर का काम अगर माइनस प्लस भी होता है, वीडियो शूटिंग होती है, तो वो सही है। लेकिन जो मैंने इतना बड़ा ड्रीम देखा है, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उसके साथ बिल्कुल भी छेड़-छाड़ मुझे नहीं पसंद है। तो मैं अगर बैठती हूँ ना कोई चैप्टर लेके, तो
मुझे वो बहुत अच्छे से कवर करना है, उसमें बिल्कुल भी मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। यहाँ तक मैं घर पे ऐसा भी करती हूँ ना कि जब तक मेरी रूही खेलती है या फिर वो जगी रहती है या फिर वो बहुत एक्टिव मूड में रहती है, तभी मैं किताब को हाथ तक नहीं लगाती फ्रेंड्स, बल्कि मैं उसके साथ खेलती हूँ, कूदती हूँ और जितनी भी जगह रूही को पसंद है जाना, पार्क वगैरह, मैं हर जगह जाती हूँ। तो जब मुझे लगता है कि घर में पूरी तरह से शांति है, रूही स्कूल जाती है या फिर कभी सो जाती है, तो तब मुझे बहुत गोल्डन मौका मिलता है कि मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दूँ और तभी मुझे समझ में आती है, क्योंकि मेरे को ना ये पता नहीं दूसरे टाइप का आदत है फ्रेंड्स कि मैं जब पढ़ने बैठ जाती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि एक चैप्टर मैं खत्म करूँ, उसके बाद ही उठूँ। जब तक मैं वो चीज़ समझ नहीं जाती हूँ ना, मुझे नहीं पसंद रहता है बीच में उठना, क्योंकि ना मेरे को समझ नहीं आता है वो चीज़। जैसे मान लो आप इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो जब तक मैं राष्ट्रीय आय को समझ न लूँ अच्छे से, जब तक मैं खुद से नोट्स न बना लूँ, क्लास नोट्स तो बनती ही है फ्रेंड्स, जब मैं क्लास करती हूँ तो क्लास नोट्स मेरे साथ-साथ ही बन जाती है। लेकिन जब तक मैं खुद से नोट्स न बना लूँ और उस नोट्स को शॉर्ट्स में शॉर्ट्स नोट्स न बना के दीवार पे मैं ना चिपका लूँ, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। और मुझे लगता है ना कि आप एक चैप्टर के लिए आप बैठते हो तो वो चैप्टर आप कंप्लीट करके उठो, क्योंकि आधा-अधूरा चीज़ वैसे भी बहुत खतरनाक होती है। तो मुझे लगता है कि आप वो चीज़ करके उठो, वो ज़्यादा बेटर है। आप इस तरह से कोई टॉपिक को पढ़ो जैसे मैं पढ़ती हूँ, कि अगर आपको किसी के सामने उसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो बहुत अच्छे से आप समझा पाओ, कोई हेजिटेशन आपको ना हो। बहुत अच्छे से उस चीज़ को आप समझ लो कि मुझे अगर किसी के पास बोलना है इस टॉपिक पे, तो मैं बहुत अच्छे से बोल सकूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी अपनी-अपनी काबिलियत होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं रिकॉर्डिंग करते-करते पढ़ाई कर पाऊँगी और आप सबको दिखा पाऊँगी कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आप सभी को बता सकती हूँ कि हाँ, मेरा कुछ ड्रीम है और उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ। बाकी सारा काम मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ये सब मैं आप सभी को दिखा सकती हूँ, बट पढ़ाई का रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकती। हाँ, लेकिन मैं वीडियो तब अपलोड करूँगी जब मुझे कोई टॉपिक ऐसा लगेगा या फिर आप सभी की रिक्वायरमेंट होगी कि उस टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। जब मुझे कोई चीज़ आपको प्रेज़ेंट करना हो, तब मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। जैसे कि कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना या फिर मुझे लगता हो कि मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी इस चीज़ को, तो मैं वो उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन पढ़ाई करते-करते वीडियो शूट करके अपलोड करना, वो मेरे बस की बात नहीं है फ्रेंड्स। मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मैं कर भी नहीं पाऊँगी। मुझे लगता है ना मैं उधर कर पाऊँगी, ना बाकी चीज़ में मुझे सैटिस्फैक्शन मिल पाएँगी। तो वही होता है ना कि एक काम को अगर आप करने बैठो तो फिर वो करके उठो, वो ठीक है। आधा-अधूरा वैसे भी सही नहीं होता है। तो आप सभी से बात करते-करते मेरी खाना भी देखिए बन चुकी है। मैंने बनाया है आलू सीम की सब्ज़ी। सीम को ना कई जगह पे सेम भी बोलते हैं। तो सब्ज़ी बनाई है मैंने और साथ ही साथ मैंने आज रोटी बनाया है, क्योंकि चावल खाने का पता नहीं आज मन नहीं किया। तो लंच में मैंने रोटी बनाया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ दही का बूंदी रायता। दही का बूंदी रायता बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप बना के कभी देखना घर में। लेकिन बूंदी पहले ही आप डाल देना ताकि थोड़ा-सा बूंदी में दही एब्ज़ॉर्ब हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और इसमें मैंने राई और करी पत्ता, सरसों तेल का तड़का लगाया है। अ, तो बहुत टेस्टी बनती है, आप करके देखना ज़रूर। बस आज का ये शॉर्टकट खाना ही रहेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और थोड़ी-सी धूप निकली है बहुत दिनों के बाद, तो मेरा आज प्लान है कि मैं रूही को पार्क ले जाऊँ। अभी स्कूल में छुट्टियाँ चल रही है फ्रेंड्स, तो दिन में वैसे भी मेरी स्टडी हो नहीं पाती है, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं रूही के साथ बिताऊँ, क्योंकि एक होता है ना बच्चों को रहता है कि भाई छुट्टियाँ चल रही है तो कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो मुझे कुकिंग करना पसंद है, तो मैं कुकिंग करती हूँ अभी हस्बैंड के लिए और रूही के लिए। और मुझे पसंद है कि रूही के साथ टाइम स्पेंड करूँ, तो मैं भरपूर टाइम अभी उसके साथ स्पेंड कर रही हूँ और जब उसकी स्कूल ओपन हो जाएगी फिर मैं अपने काम में कंटिन्यू लग जाऊँगी। अभी भी थोड़ा-सा टाइम मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 घंटा कम से कम निकल ही जाए रोज़ मुझे खुद के लिए।
रूही के साथ मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय की पार्क में, क्योंकि धूप देखिए हल्की-हल्की सी है और बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में जब आप घूमने के लिए फ्रेश माइंड से आओ तो। रूही बहुत खुश है क्योंकि उसको बहुत टाइम के बाद बाहर निकलने का मौका मिला है, स्पेशली पार्क आने का, क्योंकि स्कूल की वजह से बच्चे कहाँ ही आ पाते हैं। दोपहर में स्कूल और शाम में फिर खेलने में ही लग जाते हैं फ्रेंड लोग के साथ। इसी बहाने आपको मैं पीएसयू का पार्क भी दिखा दूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये है पीएसयू का पार्क, पावर ग्रिड का। बहुत ही बड़ा पार्क है और यहाँ पे आप मनचाहा काम कर सकते हैं, जैसे कि योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। बच्चों के, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ-साथ आप खेल सकते हैं। बच्चे भी खेल लेंगे, आप भी अपना भी टाइम यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। घर पे बात करना हो आप तो घर पे बात करो, तब तक बच्चे खेलेंगे आपके। और ये पीछे देखिए आंवला का पेड़ है, बहुत सारे आंवले लगे हुए हैं। उतना मैं बना नहीं पाई अचार या फिर मुरब्बा, तो इस बार मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने इस बार बनाया है अचार, जो आंवला को उबाल के मैंने सिंपल तरीका से बनाया है। और उसके बाद एक यूट्यूब पे चैनल है कुकिंग का, तो उसका ही वीडियो मैंने देख के बनाया आंवला का अचार और आंवला का कलौंजी। मैंने 2 चीज़ ही बनाया है इस बार। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने अपना जुनून छोड़ा नहीं शादी के बाद भी, वैसे ही आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ड्रीम को ज़रूर पूरा करो, क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है यार, इसको क्यों वेस्ट करना।